आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th और साइंस का चैप्टर फर्स्ट। उसमें आज पढ़ाना है फसलें कटाई। खेत में फसल पक जाने के बाद उसे काटना ही क्या कहलाता है? कटाई कहलाता है। यह एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल की कटाई में पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं या धरातल से काट लेते हैं। फसल की कटाई निम्न 3 प्रकार से होती है। हाथों से फसल की कटाई। इसमें फसल की कटाई पौधों को हाथों से खींचकर या खुरपी से काटकर की जाती है। किसान अपनी फसलों जैसे मक्का, गेहूँ और धान को काटने के लिए हाशिए का प्रयोग करते हैं। फल और सब्जियां किसान हाथों द्वारा तोड़ते हैं, यानी कि गेहूँ और धान जो होते हैं उन्हें हाशिए या दरांती की सहायता से काट लिया जाता है। फल और जो सब्जियां होती हैं उन्हें हाथों से तोड़ लिया जाता है। नंबर 2 पे आता है भूसा निकालना। थ्रेसिंग वह प्रक्रिया, यानी कि भूसा निकालना थ्रेसिंग होता है। और थ्रेसिंग वह प्रक्रिया है जिसमें फलों या बीजों को पौधों अथवा बालियों से अलग किया जाता है। यह प्रक्रिया ओसाना विधि द्वारा की जाती है। इसमें अनाज के बीजों को फूस से अलग किया जाता है। यह अनाज प्राप्त करने का एक कदम है जो कटाई के बाद और ओसाना विधि से पहले होती है। पहले थ्रेसिंग हाथों द्वारा हुआ करती थी, लेकिन आजकल यह प्रक्रिया मशीनों द्वारा आसानी से होती है। यानी कि पहले थ्रेसिंग किससे होती थी? हाथों द्वारा। अब किससे होती है? मशीनों के द्वारा। यानी कि भूसा और गेहूं को अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेसिंग। नंबर 3 है फटकने वाली मशीन। ओसाना एक कृषि विधि है जो प्राचीन संस्कृतियों द्वारा फूस से अनाज को अलग करने के लिए इजाद की गई थी। इस विधि में भूसा हल्का होने के कारण हवा से उड़ जाता है तथा बीजों में वजन ज़्यादा होता है, इसलिए वे सीधे ज़मीन पर गिरते हैं। इसका प्रयोग संग्रहित अनाजों से कीड़े अथवा घुनों को अलग करने में किया जाता है। अब नंबर 6 पे आपका संचयन, स्टोरेज। किसी भी प्रकार से फसल काटने के बाद अंत में अनाज का संचयन करना अति आवश्यक होता है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। यानी कि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना है तो उन्हें नमी से अलग रखना होगा, कीटों से अलग रखना होगा, यानी चूहों और जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे सुरक्षित रखना होगा। संचयन करने से पहले अनाज के दानों को बोरी में भरा जाता है। यदि ताज़ा काटी गई फसल के दानों बीजों को सुखाए बिना भंडारित किया गया है तो उनके खराब होने अथवा बीजों द्वारा आक्रमण से उनकी अंकुरण क्षमता नष्ट होने की संभावना अधिक होती है। यानी कि जो ताज़ा कटी फसल के दाने, जो बीज होते हैं, उन्हें सीधे भंडारण में नहीं रखा जाता। पहले उन्हें सुखाया जाए तब उन्हें भंडारण में रखा जाए तो वे लंबे समय तक चल सकते हैं। अगर बीजों को ताज़ा भर दिया जाए बोरों में और भंडारण में रख दिया जाए तो उनमें जल्दी कीट आ जाते हैं, यानी कि सूक्ष्मजीव जल्दी आ जाते हैं, जो घुन वगैरह होते हैं वो जल्दी आ जाते हैं। अतः भंडारण से पहले दानों या बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक होता है जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। इससे उनकी कीट पीड़कों यानी कि जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। यह अनाज का संचयन एक बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है। यानी कि आपको अनाज होता है, यानी कि जो बीज होते हैं उन्हें पहले सुखाना आवश्यक होता है। अगर नहीं सुखाया जाए तो उनमें जीवाणु यानी कवक यानी कि घुन वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए अनाज को सुखाना आवश्यक है। अनाज का संचयन एक बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है, यानी कि उनका स्टोरेज बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है। यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट में कुछ क्वेश्चंस हैं,
मैं बोल रहा हूँ, इन्हें आप खुद लगाना। नंबर 1 पे क्वेश्चन है, फसलों की कटाई से आप क्या समझते हैं? फसलों की कटाई से आप क्या समझते हैं? दूसरा क्वेश्चन है, कीट और कीटनाशक क्या होते हैं? नंबर 3 क्वेश्चन है, खाद और उर्वरक में क्या अंतर है? रासायनिक उर्वरकों में क्या अंतर है? खाद और रासायनिक उर्वरकों में क्या अंतर है? और खेती से आप क्या समझते हैं? और क्वेश्चन नंबर 4 था, खेती से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 है, फसल किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं? और यानी कि फसल किसे कहते हैं, ये कितनी प्रकार की होती हैं? इन्हें आप खुद क्वेश्चनों को करने की कोशिश करेंगे और सभी बच्चे बुक्स ले लें, क्योंकि बुक्स आपके विद्यालय में आ चुकी हैं। और दूसरा चैप्टर हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे।